क्वांटम नंबर। स्टार्ट करते हैं क्या, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की नीड क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और किस तरह से वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है, क्वांटम नंबर से। कितनी क्वांटम नंबर होती हैं, चार। कितनी होती हैं, चार। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर l, तीसरी होती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर s। पहला देखो n, n किसको बताएगा, सेल को, l सब सेल को, m ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। s बताता है स्पिन को, कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। क्लियर। देखो जो फर्स्ट होता है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये बताता है किसके बारे में, सेल के बारे में, कि सेल का रेडियस कितना है, सेल की एनर्जी कितनी है। ये कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n अगर किसी सेल यानी कि ऑर्बिट, अगर किसी ऑर्बिट या सेल में समझो, जैसे कि समझो n बराबर 1, ये क्या होती है, फर्स्ट सेल, n बराबर 2 सेकंड सेल, n बराबर 3 थर्ड सेल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम इनको KLMN। क्लियर, KLMN। अगर किसी ऑर्बिट में या फिर सेल में हमें यह देखना है कि किसी ऑर्बिट या सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी सेल या ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 2n²। क्या होता है, 2n²। एग्जाम्पल के लिए हम बोलें कि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, यानी कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। सेकेंड सेल में 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। अब मान के चलो आपसे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ना पूछ के क्या पूछे, ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। वो बोले फर्स्ट सेल में बताइए कितने ऑर्बिटल होंगे, सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। तो ऑर्बिटल निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है, n²। यानी कि एग्जांपल के लिए के सेल यानी कि फर्स्ट सेल में देखें कितने ऑर्बिटल हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि फर्स्ट सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, s ऑर्बिटल। क्लियर। अगर हम n बराबर 2 सेकंड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखें, सेकंड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है n²। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब क्या है, सेकंड सेल में अपने पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 4। और वो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं देख लो। पहला होता है s ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल किसके होते हैं, p के। p के कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं सेकंड सेल में, 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं। क्लियर। दूसरे पे आते हैं, सेकंड पे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है अपने पास, ये बताता है सब सेल को। किसको बताता है, सब सेल को। और याद रखना कि एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है L बराबर n-1। इसका मतलब यह है, हमें यह पता चलता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल नहीं हो सकती और ना ही उससे ज्यादा हो सकती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में आप पहले ये देख लेना कि इस एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू कहीं n से तो ज्यादा नहीं है। अगर n से ज्यादा है या n के इक्वल है तो वो ऑप्शन सीधा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर। ये किसको बताएगा, सब सेल को। जैसे कि मान के चलो n बराबर 1 यानी कि फर्स्ट सेल में अगर सब सेल देखें तो L बराबर क्या आएगा, 0। और L बराबर 0 का मतलब क्या होता है, S सब सेल। L बराबर 1 का मतलब क्या होगा, P सब सेल। L बराबर 2 D, एंड L बराबर 3 F। क्लियर हुआ आपको यहां तक। अगर बोलें कि
बताओ किस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × 12 + 1, 2 × 12 + 1। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है किसमें, सब सेल में। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूं आपसे कि फर्स्ट सब सेल यानी कि पहली सब सेल एस सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 × एल की वैल्यू 1। फर्स्ट सेल का मतलब क्या है, एन बराबर 1, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 2 × 0 + 1 कितना आ जाएगा 2। यानी कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। क्लियर हुआ ये आपको। और ये बोल सकते हैं कि 0 का मतलब क्या है एस सब सेल, एल बराबर 1 का मतलब पी सब सेल, एल बराबर 2 का मतलब डी, एंड एल बराबर 3 मीन्स एफ। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, और वो एक क्वेश्चन क्या है समझो, एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम। वो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू एल प्लस 1, एल इंटू एल प्लस 1 पे अंडर रूट, एल इंटू एल प्लस 1 पे क्या आता है अंडर रूट। ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है। दूसरा आता है आपके पास, थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसको बताता है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को। जैसे समझो n बराबर 1 देन l बराबर 0, तो m की जो वैल्यू पुट की जाती है वो पुट की जाती है -L2 + L, -L2 + L। इसमें m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। n बराबर 2 यानी कि सेकंड सेल के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 बराबर 2 - 1 = 1। देन m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, 0 एंड +1। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो p ऑर्बिटल है, l की वैल्यू क्या आई है 1, इसका मतलब क्या है p सब सेल। तो अपने पास जो p ऑर्बिटल है उस p ऑर्बिटल में देखा जाए तो -1, 0 और 1, ये m की तीन वैल्यू ये क्या बता रही हैं कि अपने पास p के 3 ऑर्बिटल हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं px, py एंड pz, px, py एंड pz। बात करते हैं n बराबर 3, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 बराबर 2। तो एम की वैल्यू क्या होती है -2, -1, 0, +1, +2। यहाँ पे एम की कितनी वैल्यू आ रही है 5। इसका मतलब क्या है, डी के अपने पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको ये। फिर आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर एस, स्पिन क्वांटम नंबर एस। स्पिन क्वांटम नंबर एस सिर्फ इतना बताता है कि एस की वैल्यू +1/2, इट मींस क्लॉकवाइज। कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज। इफ एस इज इक्वल टू -1/2 देन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि ये क्लॉकवाइज होगा तब +1/2 आएगी, यानी कि -1/2 भी हो सकती है। क्लियर। लेकिन एक तरह से कंसीडर किया जाता है कि अगर क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू क्या होगी +1/2, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। इसके लिए भी हम क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है आपका s इंटू एस प्लस 1 पे अंडर रूट, s इंटू एस प्लस 1 पे अंडर रूट, और बाद में आता है क्या h/2 पाई, h/2 पाई। क्लियर।